अब भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का और आज बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल वैसे तो पूरी दुनिया में मोहब्बत की मिसाल है, लेकिन पिछले कई सालों से ताजमहल के नाम और शोहरत के साथ साथ एक विवाद भी चलता चला आ रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये ताजमहल नहीं तेजो महालय है और ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हमेशा से बंद हैं, वहां भगवान शिव विराजमान है। लेकिन अब यह मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। एक याचिका के जरिए ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की गुजारिश की गई है ताकि ताजमहल वर्सेस तेजो महालय के विवाद पर विराम लगाया जा सके। और कल यानी 10 मई को इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। लड्डू बांटने आए थे, आज का दायर की गई है और हमारे हिंदू भाई संगठन के लोग जेल भी गए हैं। ताजमहल नहीं है, वो तेजो महालय है और शिव मंदिर है। तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी। जिन किताबों के अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। सबसे ऊपर जो चांद है, चांद के ऊपर कलश रखा है और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। पूरा विश्व जिस संगमरमर की मूरत को मुगल बादशाह शाहजहां की मोहब्बत वाली निशानी के तौर पर पहचानता है, क्या उसकी नींव में भगवान शिव के सबूत मौजूद हैं? ये वो ताजमहल है जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था, या फिर ये तेजो महालय है जिसका मतलब शिव मंदिर है? देश की सांस्कृतिक धरोहर के इतिहास पर बहस तो लंबे अरसे से छिड़ी हुई थी, लेकिन अब ये बहस कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके कि ये ताजमहल हिंदुओं का मंदिर है या फिर मुगलों का हसीन ख्वाब। ताजमहल बनाम तेजो महालय की ताजा बहस को शुरू करने वाले दो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। पहला चेहरा अयोध्या के संत और तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस का है, जिन्होंने तेजो महालय की पूजा अर्चना का ऐलान किया था। और दूसरा चेहरा बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश का है, जो ताजमहल के 22 बंद कमरों की वीडियोग्राफी की याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। संत परमहंस कैसे तेजो महालय की नई बहस के सूत्रधार बने, उसे समझने के लिए उनका ये ऐलान सुनिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज धर्म रथ पर बैठ करके और आगरा के तेजो महालय जो प्राचीन शिव मंदिर है, जिसको विधर्मियों ने, मुगलों ने ताजमहल कहना शुरू कर दिया है, आज शुभ मुहूर्त, आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती भी है, तो आज शुभ मुहूर्त 12 बजे तेजो महालय के पूर्वी गेट से मैं प्रवेश करूंगा। 3 मई को अक्षय तृतीया थी और उसी दिन परशुराम जयंती। संत परमहंस ताजमहल में प्रवेश करना चाहते थे ताकि तेजो महालय के दर्शन कर सके, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। मुझे वहाँ अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैं भगवा पहना हूँ। वहाँ इन लोगों का कहना था कि सिर्फ टोपी लगाने वाले ही जा सकते हैं, बाकी लोगों को वहाँ अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मैं यहाँ कीठम झील पर हूँ और मैंने अन्न जल का परित्याग कर दिया है। या तो मुझे अनुमति देंगे, नहीं तो फिर हमारा आमरण अनशन जारी है। जय श्री राम। परमहंस जी को ताजमहल में 3 मई को प्रवेश की इजाजत नहीं मिली और इससे पहले भी जब अप्रैल के आखिर में वो ताजमहल पहुंचे थे, तब भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे। ये तो है कहानी का पहला हिस्सा। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है 4 मई से। अयोध्या के संत परमहंस दास ने 3 मई को ताजमहल में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। इसके ठीक अगले दिन यानी 4 मई को बीजेपी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी। याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं
कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। जैसे ही तेजो महालय बनाम ताजमहल से जुड़ी याचिका कोर्ट तक पहुंची, हिंदू संगठनों के बीच जश्न शुरू हो गया। ताजमहल परिसर के बाहर ही मिठाई बांटी जाने लगी। तमाम जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं आज कहा जाए मिष्ठान वितरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो एक उन्होंने दहलीज पार कर ली है, ये लड़ाई भले ही लंबी चलेगी। देखिए, जैसे कि हम लोगों की लड़ाई शुरू से रही है तेजो महालय की, और तेजो महालय की एक याचिका जो दायर की गई है, कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से हमारा एक पहला कदम था। जो जीत थी वो हमने जीत की नींव रख दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के 7वें अजूबे के तौर पर ताजमहल की नींव में वाकई कोई गहरा राज छिपा है? अपनी खूबसूरती और कारीगरी से विश्व को हैरान कर देने वाला ये ताजमहल क्या अपने सीने में 400 साल पुराना कोई राज समेटे हुए है? क्या ताजमहल के नीचे वाकई 22 कमरे मौजूद हैं जो हमेशा से बंद हैं? तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं या नहीं हैं। इस मामले में याचिका लगाने वाले डॉक्टर रजनीश सिंह की माने तो उन्होंने आरटीआई के जरिए ताजमहल के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें यह कहा गया कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जिन्हें सुरक्षा कारणों से बंद करके रखा गया है। मैंने फिर लगाया, मैंने वो आरटीआई का हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक लाइनें देते रहे, सुरक्षा कारणों से बंद है। मैंने पूछा सुरक्षा कारण क्या है, उसको बताइए। उन्होंने उसको भी बताने से इनकार कर दिया। मैंने कहा किसके आदेश से बंद है, ये बता दीजिए, भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार, मतलब कोई सरकार। तो उन्होंने वो भी बताने से इनकार कर दिया कि बोले आदिकाल से बंद है। मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो मतलब ये कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे मौजूद हैं और कमरों का हवाला कई किताबों से लेकर इतिहासकार तक दे चुके हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। ये कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। चमेली फर्श पर यमुना किनारे की तरफ बेसमेंट में जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनके ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि 88 साल पहले 1934 में इन सीढ़ियों को आखिरी बार खोला गया था, लेकिन पिछले 88 साल से सार्वजनिक रूप से कमरे खुले नहीं हैं। हिंदू पक्ष की दलील है कि ये कमरे खुल गए तो नए रहस्य सामने आ सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।